सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में पूरा बेसिक से समझेंगे, यानी एकदम शुरू से समझेंगे। जैसे नहीं सर, सबसे पहले नाम आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो जो गांव में नॉर्मली ब्याज चलता है ना, वही साधारण ब्याज होता है। जैसे हम किसी को पैसे दिए हैं और उस पैसे के अतिरिक्त जो पैसे देगा उसी को ब्याज या साधारण ब्याज बोलते हैं। दूसरा है दर। तो अगर 100 रुपये का एक साल में यानी एक वर्ष में जो हमको ब्याज देता है, जो हमको पैसा वापस करता है, उसी को बोलते हैं दर। तीसरा है मूलधन, यानी जो वास्तविक रूप से हमारे पास धन है, यानी अगर हमारे पास धन है या हम किसी को धन दिए हुए हैं तो उसी को बोला जाता है मूलधन यानी प्रिंसिपल। चौथा है समय। तो ये जितना देर में यानी जितना समय में कोई पैसा हमको वापस करता है उतने समय को या उतने दिन को समय बोलते हैं, टाइम। आगे है मिश्रधन। तो हम किसी को पैसा दिए तो वो मूलधन है, तो पैसा तो ऐसे लौटाएगा नहीं, ब्याज के साथ लौटाएगा। तो पैसा और ब्याज दोनों मिलाकर जब लौटाता है तो इसी को बोला जाता है अमाउंट यानी मिश्रधन। अब इस सबको देखेंगे। जैसे हम लिखे हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा सही, यानी SI। साधारण ब्याज को हम दर्शाते हैं SI से, मूलधन को P से, समय को T से और दर को R से और बटा सही। दूसरा है दर। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय, यानी रेट। रेट यानी दर। दर बराबर SI गुने 100 बटा P गुना T, यानी प्रिंसिपल गुना समय। तीसरा है मूलधन। ब्याज गुने 100 बटा समय गुना दर, यानी P बराबर SI गुने 100 बटा T गुने R। चौथा है समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना दर, या T बराबर ब्याज गुने 100 P गुने R। पांचवा है मिश्रधन। तो मूलधन प्लस ब्याज, तो मिश्रधन को दर्शाते हैं A से बराबर P प्लस ब्याज। तो ये थे कुछ नामों के सूत्र। तो कुछ सूत्र लिखे गए हैं और कुछ सूत्र शॉर्ट बना के लिखे गए हैं। अब इस सारे सूत्रों पर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, बिग बड़ा क्वेश्चन, यानी हर एक तरह का क्वेश्चन इस पर किया जाएगा। तब क्वेश्चन किया जाए, कैसे किया जाएगा उसी को समझाते हैं। जितने भी यहां सूत्र लिखे गए थे सब सूत्रों को हम एक एक करके समझेंगे। जैसे सबसे पहले है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा सही। तो इस क्वेश्चन के, इस सूत्र के आधार पर क्वेश्चन कैसे करते हैं वही समझा रहे हैं। जैसे यहाँ एक प्रश्न लिखा गया है, 1200 रुपया का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी हमारे पास पैसे कितने हैं, 1200। तो जो हमारे पास पैसे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे मूलधन, यानी हमारे मूलधन हो गए 1200। यहां कहा जा रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर दे दिया है 8%, 2 वर्षों में। तो समय कितना लग रहा है, 2 वर्ष, यानी समय हो गया 2 वर्ष। तो हमको निकालना है साधारण ब्याज, यानी यहां हमको फाइंड करना है साधारण ब्याज को। तो साधारण ब्याज बराबर तो लिखे हैं, सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा सही, यानी SI बराबर T गुना R बटा सही। तो P फॉर मूलधन, मूलधन कितना है 1200, गुना T फॉर टाइम यानी समय, समय कितना है 2 वर्ष, गुना R फॉर रेट यानी दर कितना है तो 8 वर्ष, बटा 100। 20 से 20 कट गया। अब इसमें गुना कर देते हैं। तो 12 दूना 24 गुना 8 गुना कर देते हैं। 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3, 8 दूना 16 या 3 19, यानी हमारा साधारण ब्याज आ गया 192 रुपया। तो इस साधारण ब्याज पर क्वेश्चन को कैसे किया जाता है यहां आप बता चुके हैं।
तो यहां हमारा साधारण ब्याज निकला है 192। अब इसके अगले प्रश्न को समझेंगे। अब दूसरे सूत्र को समझेंगे, यानी दर यानी रेट बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, यानी ये है हमारा दूसरा सूत्र। तो इस पर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा ये बताते हैं। जैसे हम 2 नंबर क्वेश्चन को लिख दिया है, यदि साधारण ब्याज 64 है, यानी साधारण ब्याज दे दिया है, एवं मूलधन 400 है, हमारा मूलधन भी दे दिया है, तथा समय 2 वर्ष है, यानी समय भी दे दिया है, तो दर क्या होगा, यानी हमको दर निकालना है, यानी दर को फाइंड करना है। तो दर यानी आर बराबर क्या होता है, सिंपल ब्याज गुना 100 बटा पी गुना टी, यानी मूलधन गुना समय। तो देखिए यहां साधारण ब्याज कितना दे दिया है 64, गुना है तो गुना 100 का 100, बटा है तो बटा, पी यानी मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना दे दिया है 400, तो 400, गुना है तो गुना, टी यानी टाइम, तो हमारा समय कितना दे दिया है, तो समय दे दिया है 2 वर्ष। 2 0 से 2 0 गए, कट कर देते हैं, 2 3 का 6, 2 दूना 4, 8 चौका 32, यानी हमारा आया 8। लेकिन जब हम दर को लिखते हैं तो दर को लिखते हैं प्रतिशत में, तो लिख देंगे 8%, यानी यहां हमारा दर मिला 8% वार्षिक, 8% वार्षिक। अब इसी तरह हम तीसरे सूत्र को भी समझेंगे। तो अगला सूत्र है मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। तो इस पर क्वेश्चन भी लिख दिए, जैसे देखिए यदि ब्याज 100 रुपया एवं समय 2 वर्ष हो तथा दर 5% वार्षिक है, तो हमको मूलधन ज्ञात करना है, यानी मूलधन को फाइंड करना है। तो मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज गुना 100 गुना समय गुना दर। तो बनाते हैं साधारण ब्याज, तो ब्याज हमारा दिया है 100, गुना 100 है तो 100 बटा टी यानी समय, समय हमारा दिया है 2 वर्ष, गुना आर यानी रेट, तो रेट हमारा दिया हुआ है 5%, कट कर देते हैं, 50 दूनी 50, नहीं 50 दूनी 100 और 10 बचे 50, यानी 100 दहा का 1000। तो जो 1000 हमें प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त हुआ मूलधन, यानी जब साधारण ब्याज 100 दिया हो, समय 2 दिया हो, आर यानी रेट हमको 5 दिया हो, तो मूलधन निकालना है। तो मूलधन के लिए सूत्र सामने है, जो जहां है वहां रख देंगे और कट करेंगे, हल की प्रोसेस करेंगे, जो हमारा निकल के आएगा वो मूलधन आएगा। जैसे जो 1000 पैसे निकल के, रुपये निकल के आए हैं, वो तो हमारे मूलधन है। इसी तरह अगले सूत्र को भी देखेंगे, जैसे में समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए, यदि मूलधन दे दिया है, ब्याज भी दे दिया है, दर भी दे दिया है, तो हमको समय निकालना है। तो समय बराबर सूत्र तो लिखे हैं, ब्याज हमारा दे दिया है 40 गुना 100, मूलधन हमारा दे दिया है 500, और आर यानी रेट दर हमारा दे दिया है 4%। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 10 चौका 40 और 5 दूना 10, यानी हमको समय मिला 2 वर्ष। तो यदि मूलधन दिया हो, दर दिया हो और ब्याज दिया हो, तो हम समय को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थे कुछ सूत्र। अब इसके बाद जो अगला सूत्र है उसको भी देखेंगे। अब मिश्रधन पर क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे मिश्रधन बराबर यानी अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो क्वेश्चन दे दिया है यदि मूलधन 400 एवं ब्याज 64 रुपया, तो मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन देवे किया है और हमारा ब्याज कितना है 64 रुपया, ऐड कर देंगे तो 400 प्लस 64 464, जो हमारा निकला वो मिश्रधन निकला। यानी कहने का अर्थ है कि जब हम किसी को पैसे देते हैं और पैसे के अतिरिक्त जो पैसा देता है और सबको हम सम्मिलित कर लेते हैं, तो उसी को बोला जाता है मिश्रधन यानी अमाउंट। तो इस सिंपल इंटरेस्ट में हम जितने भी सूत्र को लिखे थे
सब सूत्र पर क्वेश्चन को समझा दिए। अब एक चीज बता देते हैं आप लोगों को, सिंपल इंटरेस्ट में जितना भी नॉर्मली क्वेश्चन था, एकदम नॉर्मली वही हम कराए हैं, क्योंकि वीडियो के शुरू में ही हम बोल दिए हैं कि एकदम सिंपल इंटरेस्ट को हम बेसिक से पढ़ेंगे। तो बेसिक से तो पढ़ रहे हैं, एकदम ये नॉर्मली क्वेश्चन था। अब इसके बाद इसका और भी क्वेश्चन है जिसको हम पार्ट 2 में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।